मैरिटल रेप की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर लॉ आएगा तो किसके लिए आएगा, लड़की के लिए या दोनों के लिए? 2013 में फेमिनिस्ट या सूडो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट जेंडर न्यूट्रल लॉ। दैट मींस ओनली अ मैन कैन बी रेपिस्ट, वुमेन कैन नॉट रेप मैन और वुमेन कैन नॉट अनदर वुमेन। डोमेस्टिक वायलेंस ओनली वुमेन कैन बी विक्टिम। मर्द के साथ हो रहा है, वीडियो प्रूफ है, होने दो। मैरिटल की बात हो जाए, किसके लिए भाई, ओनली फॉर वुमेन। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई सूडो फेमिनिस्ट बोल, फेमिनिस्ट को क्यों ऐड कर रहा है। देखो फेमिनिस्ट लॉजिकल वाली भी इस चीज के ऊपर ना बात करती है कि सोसाइटी की बात ले आती है, तो मैं भी यहाँ पे ढंग से बात कर रहा हूँ। इनका आर्गुमेंट ये रहता है कि ज्यादा औरतें आगे नहीं आएंगी अगर जेंडर न्यूट्रल लॉ हो जाता है, एंड काउंटर रेप केसेस भी हो सकते हैं जो आती है सामने। ये जो आर्गुमेंट है मेनी वुमेन वॉन्ट कम फॉरवर्ड, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। टियर 1 सिटी में एक मर्द के साथ दुष्कर्म हो रहा है, एक औरत कर रही है एग्जांपल के तौर पे, उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा क्योंकि लॉ है ही नहीं। टियर 6 में एक वुमेन के साथ होता है दुष्कर्म, एक मर्द करता है, बहुत सारे केसेस में यही बोल दिया जाएगा कि भाई मर्दों के साथ होता है इतने बड़े बड़े शहरों में, उनको हम सीरियसली नहीं लेते, तुम किस खेत की मूली हो। सबसे ज्यादा केसेस गांव वाले इलाके में से आते हैं और सबसे कम रिपोर्ट भी गांव वाले इलाके ही करते हैं। दैट्स वेरी कंसर्निंग। दूसरा पॉइंट, लड़का काउंटर रेप केस भी कर सकता है वुमेन पे। अरे इन्वेस्टिगेशन नाम की कोई चीज है या नहीं, या ये जज झक मारने आए हैं क्या? ये भी तो है वहां पे, इतना खोखला थोड़ी ना है सिस्टम। माना कि दिक्कत है बट इतना भी दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपका फोकस सोसाइटी पे है तो उसके साथ साथ सिस्टम के चेंज होने की भी तो बात करो। द सिस्टम नीड्स टू बी इक्वल फॉर एवरीवन। अब ये तो जेंडर न्यूट्रल लॉ की बात होगी, बट 2022 में फेक केसेस के ऊपर भी वुमेन ने प्रोटेस्ट करा था कि पीनलाइज नहीं कर सकते जो फेक केस कर रही है। राजस्थान में बेसिक ह्यूमन राइट्स तो है नहीं, जो झूठा केस कर रहे हैं उनके ऊपर भी केस करने से मना कर रहे हो। भाई एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम को ढंग का करना पड़ेगा।